welcome to our YouTube channel Aryabhatta Academy Chembur. This is Bhupendra sir. Hope everyone is fine. Yes, thank you. तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्योंकि इसी चैप्टर के बेस के ऊपर आपका जो है नेक्स्ट दो चैप्टर डिपेंडेंट है लाइक डिमांड एनालिसिस की पूरी जो चैप्टर है उसका जो कंसेप्ट है पूरा डिपेंड है यूटिलिटी के ऊपर। तो यूटिलिटी एनालिसिस करके एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, हम उसकी आज बात करेंगे बिकॉज सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आर यू रेडी फ्रेंड्स? थैंक यू सो मच। ओके, और ये आपका यूटिलिटी एनालिसिस है। यूटिलिटी अगर बोला जाए कि यूटिलिटी होती क्या है, तो यूटिलिटी मतलब आपने देखा होगा कि आप बाइक खरीदते हैं तो उसमें भी यूटिलिटी बॉक्स होता है, कार्स में यूटिलिटी बॉक्स होता है। यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। तो डेफिनेटली यूटिलिटी मतलब योर रिक्वायरमेंट, ओके, द थिंग्स इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ कैपेसिटी टू सैटिस्फाई योर वांट इज कॉल्ड एज अ यूटिलिटी। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो यूटिलिटी होती है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी चीज की आपकी जरूरत को पूरा करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटिलिटी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितनी भी चीजें आपके पास हैं, आपके घर के अंदर हैं या आप यूज करते हो, उसकी यूटिलिटी आपको है क्योंकि उसकी जरूरत आपको है। मैंने घड़ी पहना है बिकॉज मुझे टाइम देखना है। मैंने चश्मा लगाया क्योंकि मुझे चश्मे की जरूरत है। मेरे हाथ में कुछ पेन जैसी एक चीज है, इसको स्टाइलस कहते हैं बिकॉज आई हैव टू राइट ऑन द बोर्ड्स। एक ये बोर्ड यहाँ पे है बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू। यस और यस। सो बोलने का मतलब यह है स्वीट एंड शॉर्ट कि जिन चीजों की हमें जरूरत होती है वो चीजें हमारे पास होती है बिकॉज इट हैज सम सॉर्ट ऑफ यूटिलिटी व्हिच सैटिस्फाई आवर वांट्स, हमारी जरूरत को पूरा करे। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को आज हम आगे बढ़ाते हैं कि यूटिलिटी क्या होता है। तो यूटिलिटी एनालिसिस, तो वहां पे पहले इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो एकदम प्रैक्टिकली अगर मैंने बात किया है तो यूटिलिटी क्या होगी। तो यूटिलिटी इज नथिंग बट इट इज अ वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, तो हम क्योंकि हमारी वांट जो है ना मल्टीपल है, हमारी वांट जो है ना रिकरिंग इन द नेचर होती है, तो बहुत सारी चीजों को यूज करके हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। आपने देखा होगा कि व्हाट इज द फीचर ऑफ यूटिलिटी। फीचर ऑफ यूटिलिटी, तो यूटिलिटी क्या होता है? रिलेटिव कांसेप्ट होता है। इट डिपेंड ऑन टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, सबकी अलग जरूरत है। मुझे इस घड़ी की अभी जरूरत है, हो सकता है किसी को ना हो। मुझे इस पेन की अभी जरूरत है, हो सकता है किसी को ना हो। मुझे इस चश्मे की जरूरत है, हो सकता है किसी को ना हो। तो इट इज रिलेटिव कांसेप्ट, डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, कांसेप्ट टू कांसेप्ट एंड ऑल दैट। अगर मैं बात करूं कि सब्जेक्टिव कांसेप्ट, अगेन ये साइकोलॉजिकल कांसेप्ट बिकॉज़ वी आर लाइक वी आर डिफरेंट्स, तो इट इज डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। मतलब मुझे क्या चीज चाहिए वो आपको शायद, मुझे क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई एक इंसान है, उन्हें छतरी की जरूरत है क्योंकि बाहर गए हैं, बारिश है, हमें छतरी की जरूरत नहीं है। तो इट इज डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेस्ट, क्योंकि सबका टेस्ट अलग है, सबकी प्रेफरेंस अलग है, सबकी लाइक अलग है और सबकी डिसलाइक अलग है। मुझे आइसक्रीम खाना है लेकिन आपको चाय पीनी है, मुझे कॉफी पीना है लेकिन आपको मैंगो मिल्क शेक पीना है। तो इट इज व्हाट कॉल्ड एज डिफरेंट, तो उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। एथिकली न्यूट्रल कांसेप्ट, यूटिलिटी जो होती है ना एथिकली न्यूट्रल होती है। वहां पे गुड बैड समझ में ऐसी कोई चीजें नहीं रहती हैं। जैसे कि टेक एन एग्जांपल, नाइफ मतलब चाकू आपके हाथ में है, तो चाकू से हम भाजी भी काट सकते हैं, फ्रूट भी काट सकते हैं, बट चाकू से हम किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, कुछ गलत इस्तेमाल उसका हो सकता है। तो एथिकली वो न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल मतलब जैसे गाड़ी न्यूट्रल में रहती है, आगे भी जाती है और पीछे भी आती है, उसी तरह से उससे अच्छा काम भी हो सकता है और बुरा काम भी हो सकता है। चाकू वही है, या तो फ्रूट काटेगी या तो कुछ और काटेगी। आर यू गेटिंग योर पॉइंट्स? एथिकली न्यूट्रल कहते हैं। यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम अ यूजफुलनेस। यूजफुलनेस मतलब चीजों को इस्तेमाल करने के बाद हमें पता चलता है कि वो हमारे लिए यूजफुल थी या नहीं थी। समझो मेरा सर दर्द कर रहा है एंड आई वांट अ पेन किलर, और पेन किलर खाने के बाद मुझे इस तरह से लगा कि नहीं हाँ मेरा पेन थोड़ा रिलीफ हो गया है, तो इट हैज अ यूजफुलनेस टू मी, मेरे लिए यूजफुल था वो। लेकिन उस मेडिसिन की मुझे जो जरूरत है ना उसको कहते हैं यूटिलिटी, बिकॉज आई हैव द हेडेक, सो फॉर हेडेक आई नीड सम पेन किलर। मुझे सम पेन किलर या मुझे झंडू बाम व्हाटएवर इट मे बी, तो वो मुझे चाहिए। तो द रिक्वायरमेंट जो क्रिएट होती है वो यूटिलिटी से क्रिएट होती है और यूजफुलनेस अलग होता है। तो यूटिलिटी इज डिफरेंट एंड यूजफुलनेस इज डिफरेंट। यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम अ प्लेजर। प्लेजर भी क्या होता है? प्लेजर मतलब किसी भी चीज को यूज करने के बाद या कोई भी चीज को इस्तेमाल करने के बाद आपका जो सेटिस्फेक्शन होता है ना उसे प्लेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेजर। बट यूटिलिटी स्टार्ट है एंड प्लेजर एंड है। आप इतना ही समझ के रखिए कि किसी भी चीज को आप यूज कर रहे हो बिकॉज यू हैव द यूटिलिटी, बट आफ्टर यूजिंग दैट कमोडिटी, आफ्टर यूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग्स, इफ यू आर satisfied, if you are happy, you call as a pleasure.
आप मूवी गए, आपको एंटरटेनमेंट करना था, आपको थोड़ा मतलब रिलैक्स होना था, आपको मूवी देखनी थी, आप थिएटर में गए, आपने मूवी देखा, आप गए, यूटिलिटी। लेकिन मूवी देखने के बाद आपके मुंह से निकला वाह व्हाट अ मूवी, फैंटास्टिक, पैसा वसूल, सो उसको बोलते हैं यूज प्लेजर। क्या बोलते हैं उसको? प्लेजर। यूटिलिटी इज लाइक डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अगेन प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन दोनों कोरिलेटेड है, एक जैसे ही। फिर भी सेटिस्फैक्शन क्या होता है? एंड होता है, यूटिलिटी क्या होती है? स्टार्ट होती है। सो दीस आर द सम फीचर्स माय डियर फ्रेंड्स, फीचर ऑफ यूटिलिटी। तो आपको हार्डली एक 4 या 5 पॉइंट याद रखना है। यूटिलिटी इज रिलेटिव कांसेप्ट, डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन, प्लेस टू प्लेस। यूटिलिटी सब्जेक्टिव, इंसान मतलब क्योंकि सबकी लाइफ प्रेफरेंसेस सब अलग अलग होते हैं। एथिकली न्यूट्रल कांसेप्ट, मतलब उससे चीजें अच्छी भी हो सकती हैं, खराब भी हो सकती हैं। यूटिलिटी इज लाइक डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। यूजफुलनेस एंड सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी से बिल्कुल अलग है। तो ये मैंने आपको कांसेप्ट बताया, बट अभी एग्जैक्टली ये यूटिलिटी होता है क्या है? और एक दूसरा भी है, यूटिलिटी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अ हाइपोथेटिकल। ये 7 पॉइंट है आपका, और 8 पॉइंट भी है। तो यूटिलिटी का मेजरमेंट क्या होता है? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम रैंक नहीं कर सकते, यहाँ पे हम लोग नंबर में मेजरमेंट नहीं कर सकते किसी चीज को, यहाँ पे रैंक में मेजर करेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि आपको मेरा लेक्चर कितना अच्छा लगा, तो आप बोलेंगे सर अच्छा है, कोई बोलेगा बहुत अच्छा है, कोई बोलेगा सर एक्सीलेंट है, कोई बोलेगा सर ओके है, कोई बोलेगा सर समझ में नहीं आया। तो ये क्या था? हाइपोथेटिकल था। It cannot be count in the number, it cannot be measured, but it can be just experience. वहाँ पे हम लोग सिर्फ रैंकिंग कर सकते हैं, गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग, ओके ओके ओके, समझ में आया ना? तो इसको हाइपोथेटिकल बोलते हैं। ओके, उसके बाद में यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पस। यूटिलिटी क्या होती है? मल्टीपर्पस। कभी कभी एक चीज की हम लोग बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं। टेक एग्जांपल वाटर और मिल्क। पानी से हम नहाते भी हैं, पानी से कपड़ा धोते हैं, पानी से बहुत साफ सफाई होती है, पानी पीते भी हैं, पानी से बहुत खाना बनता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो मल्टीपर्पज यूज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास या मिल्क है, तो ये सब चीजें मल्टीपर्पज यूज। तो यूटिलिटी जो है वो मल्टीपर्पज है। एंड यूटिलिटी डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी ऑफ वांट क्या होता है? थोड़ा मैं जूम कर रहा हूं, आप देख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ वांट। तो इंटेंसिटी ऑफ वांट होता है कि आपकी वांट्स कितनी अर्जेंट है। सपोज इफ समवन इज हॉस्पिटलाइज्ड एंड ही इज इन आईसीयू, तो उसको ब्लड की या उसको लाइफ सेविंग ड्रग्स की या उसको ऑक्सीजन की हमसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी जो है, उसकी जो वांट्स है, हमसे कहीं ज्यादा अर्जेंट है। तो उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। एंड यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर डिमांड का है। तो यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। तो यूटिलिटी जो है डिमांड का बेस क्रिएट करता है। इफ यू डोंट हैव द यूटिलिटी फॉर एनीथिंग, यू कैन नॉट बी हैव अ डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग्स। I hope you all understood. So we have total 10 features of utility. First one is relative concept, another is subjective. उसके बाद आपने देखा होगा ethically neutrals. Then we have the utility different from a usefulness, utility different from a pleasure, utility different from a satisfaction. We come to the next one, measurement of utility hypothetical. समझ में आया ना? Orders, बरोबर है? उसके बाद में utility is a multi-purpose. Utility is a multi-purpose. Then utility depend on the intensity of want, and utility is the basis of demand. So I hope you all understood. In my next lecture, on my next session, I'll talk about type of utility and the concept of marginal utility and total utility, which is very important, my dear friends. Stay tuned. Okay? अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. Thank you so much.